वीज़ा रिजेक्शन के हवाले से लोगों के अक्सर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान है और आप ज़ेवे व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। जी, लोग मुझे रिफ्यूज़ल लेटर भी सेंड करते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं जी, लोगों से गलतियाँ लोग अपनी एप्लीकेशन में कर बैठते हैं और ये गलतियां जो हैं आगे जाकर रिफ्यूज़ल का बायस बनती हैं। ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि लोगों से हो जाती हैं और जिन लोगों को रिफ्यूज़ल के लेटर मिलते हैं उन लोगों ने गौर भी किया होगा कि उस लेटर के ऊपर कॉमन किस्म के पॉइंट्स लिखे होते हैं एम्बेसी की तरफ से और उनको हाईलाइट भी जो है किया जाता है और ये पॉइंट्स तकरीबन हर दूसरे या तीसरे बंदे को लगते हैं। ख़ास तौर पर शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करें जिसमें ये लिखा जाता है जी कि जी हमें आपके पर्पस पर जो है जी बहुत सख्त एतराज़ है और पता नहीं किस पर्पस के लिए आप वहाँ जाना चाह रहे हैं। हत्ता कि लोगों ने बड़ा क्लियरली अपना मकसद भी बयान किया होता है और कि हम टूरिज़म के लिए जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी अहम और कॉमन ऑब्जेक्शन लोगों पर ये लगाई जाती है कि जी आपकी जो वापस आने की जो इंटेंशन जो है हम उससे सेटिस्फाई नहीं हैं या आप जस्टिफाई नहीं कर सके कि आप वहाँ से जाकर वापस नहीं आएंगे और हमें आप पर डाउट है। इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल में हाईलाइट की जाती हैं। वीज़ा रिफ्यूज़ल के अंदर लोगों को असल वजूहात का पता नहीं लग रहा होता कि असल वजूहात जो हैं वीज़े की क्या होती हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ल की जो है असल वजूहात क्या होती हैं, कहाँ पर एप्लीकेशन में क्या एप्लीकेशन में कोई कमी रह गई थी, प्रोफाइल के अंदर कमी थी या आपकी ओवरऑल जो प्रोफाइल है वो ही ठीक नहीं थी, ये या कहाँ पर ऐसा कोई मसला आ गया जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया या ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी आपकी। तो आज मैं आपको इन तमाम गलतियों के बारे में वन बाय वन करके बताऊंगा। बड़ी अहम तरीन वीडियो होने जा रही है उन लोगों के लिए जो कि अक्सर हैरान रहते हैं जी कि जी हमारा वीज़ा तो रिफ्यूज़ हो गया है लेकिन हमें सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया कि जी हमारे रिफ्यूज़ल की जो है वो वजह क्या है, रीज़न क्या है। बस हमें जो कॉमन जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के तहत शिकें जो होती हैं उसके तहत हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी वजूहत होती हैं जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बड़े अच्छे और एक एक्सप्लेनेटिव वे में एक्सप्लेन करूंगा। तो जी, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को काइंडली ज़रूर दबा दीजिएगा। पहली और अहम बात मैं आपको बता दूं, वीज़ा चाहे आपका जब आपके वीज़े पर कोई डिसीजन होता है, चाहे वो आपका वीज़ा अप्रूव किया जाए या रिफ्यूज़ किया जाए, वीज़ा ऑफिसर के लिए ये लाजमी है कि वो बैक एंड पर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के डिसीजन पर रिमार्क्स देता है। वो रिमार्क्स जो हैं उसके लिए देने लाजमी होते हैं। वो इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करता है वीज़ा ऑफिसर। ये उनके एक सिस्टम में ये चीज़ शामिल है, प्रोफेशन में एक ये चीज़ शामिल है कि अगर मैं वीज़ा ऑफिसर अगर किसी को वीज़ा दे रहा है तो वो बैकएंड पर अपने रिमार्क्स लिख कर देगा कि जी मैं इस शख्स को क्यों वीज़ा दे रहा हूं। और इसी तरह अगर वीज़ा ऑफिसर किसी शख्स का वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा है तो वो बैकएंड पर एक कंप्रीहेंसिव एक रिमार्किंग नोट लिखेगा जी कि मैं इस शख्स को अगर वीज़ा नहीं दे रहा तो क्या रीज़न है कि मैं इसको वीज़ा क्यों नहीं दे रहा। वीज़ा ऑफिसर ने ये हर हाल में ज़रूर बताना होता है कि मैं इसको क्यों वीज़ा दे रहा हूं और मैं इसका वीज़ा किस बेसिस पर जो है रिफ्यूज़ कर रहा हूं या मैं किस बेसिस पर इसका वीज़ा जो है अप्रूव कर रहा हूं। इस चीज़ के अंदर ये नहीं होता कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के तहत आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाए और आपको ये कह दिया जाए कि जी आपका जो पर्पस है वो जस्टिफाइबल नहीं है, बल्कि वीज़ा ऑफिसर अपने एक्चुअल और असल रीज़न लिखते हैं कि जी बैकएंड पर यानी अपने सिस्टम के अंदर उनकी ये चीज़ें मौजूद होती हैं कि मैं इस शख्स को अगर वीज़ा ग्रांट कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं और अगर मैं रिफ्यूज़ कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। तो एक्चुअल पॉइंट्स जो है वो देने होते हैं वीज़ा ऑफिसर ने और वो पॉइंट्स सिस्टम के अंदर उनके पास मौजूद रहते हैं हर वक्त। तो जिन लोगों को लेटर मिलता है रिफ्यूज़ल का और वो ये सोच रहे होते हैं कि जी उनको तो बस ऐसे ही 2 या 3 जो है एलिगेशन लगाकर घर भेज दिया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो एक्चुअल वजूहात जो रिमार्क्स होते हैं उनको देने होते हैं और वो उनके पास वीज़ा ऑफिसर के पास उनके सिस्टम में
बैक एंड पर मौजूद होते हैं। अब बात कर लें कुछ कॉमन मिस्टेक्स के हवाले से। आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स जो की जा रही हैं कि लोग जो हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में जो ट्रैवलिंग डेट का जो प्लान है वो 15 से 30 दिन का के बाद की डालते हैं। देखिए जब जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वीज़े का वो तो वैसे भी 1 महीना का होता है। लोग 15 से 30 दिन के बाद की ट्रैवलिंग डेट को डालते हैं और जब उनकी वीज़ा एप्लीकेशन अभी प्रोसेस में ही होती है तो 30 दिन से ज़ायद का वक्त जब गुजर चुका होता है तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आपका केस स्ट्रेट फॉरवर्ड ही ख़राब हो जाता है और फिर आपको रिफ्यूज़ल देखनी पड़ती है कि आपने प्लान जो दिया होता है वो 30 दिन के बाद 30 दिन तक का दिया होता है, लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन वीज़ा ऑफिसर के पास जो है वो लेट पहुंचती है तो उस दौरान जो है आपकी तमाम चीज़ें जो हैं आपकी बुकिंग वगैरह जो होती है वो कैंसिल हो चुकी होती है। तो इस तरह जो है आपका केस बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो फिर आपका जो वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है क्योंकि आपने जो है अपने प्लान में बताया होता है जी कि मैं फ़लानी तारीख और फ़लानी डेट को सो एंड सो प्लेसेस पर जाऊंगा। तो जब एप्लीकेशन पहुंचती ही आपकी लेट है, बैकलॉग क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के पास जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी जो सो एंड सो डेट्स वगैरह होती हैं, जो प्लान होता है वो एक्सपायर हो चुका होता है। तो फिर जो आपका रिफ्यूज़ल जो है वो एक तरह का मैंडेटरी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वीज़ा ऑफिसर के पास जो है आपकी फ़ाइल पहुंचने से पहले ही जो है आपका प्लान जो है वो एक्सपायर हो चुका होता है। तो आपकी तमाम चीज़ें जो है एक्सपायर हो चुकी होती हैं और आपने अपने कवरिंग लेटर में लिखा होता है जी कि मैंने इन इन जगहों पर जाना है, इन इन प्लेसेस पर जो है विजिट करना है। तो इस वजह से जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आपकी जो है मेनली इसमें होटल बुकिंग होती है वो भी आपकी जो है एक अहम फैक्टर होता है और वो प्लान गुजर जाने के बाद तो जो ये एक्सपायर हो चुकी होती है। देखिए जो रेगुलर ट्रैवलर जो होते हैं वो तो सिर्फ अपनी एक होटल बुकिंग लगा लेते हैं तो उनका वीज़ा जो है ग्रांट हो जाता है। तो बाकी दीगर जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो इतनी ज़्यादा उनको केयर नहीं होती। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइमर होते हैं, जो फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, उन्होंने इस चीज़ का जो है मेक श्योर ज़रूर करना है कि वो अपनी होटल बुकिंग जो है कन्फर्म लगवाएं। डमी बुकिंग बिल्कुल मत लगाएं, कन्फर्म होटल बुकिंग लगाएं और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह एक ही चीज़ होती है। बाकी जो दूसरे लवाजमात है अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं इकट्ठे करें, सारी डॉक्यूमेंट्स लगाएं तो फिर अपना जो है वीज़ा अप्लाई करें। और आपने इस चीज़ का मेक श्योर ज़रूर करना है कि जब भी आपकी होटल की जो है बुकिंग वेरीफाई एम्बेसी की तरफ से हो तो मेक श्योर आपने ये करना है कि आपकी बुकिंग वेरीफाई होनी चाहिए। मतलब यह है कि आप होटल से राब्ते में रहें या आप डायरेक्ट कन्फर्म होटल की बुकिंग लें। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर एम्बेसी जो है हर होटल बुकिंग चेक करे। बाज़ एम्बेसियाँ होटल बुकिंग चेक भी नहीं करती, लेकिन ज़रूरी आपके लिए जो है ज़रूरी यही है कि आप अपनी जो है होटल बुकिंग कन्फर्म रखें और मेक श्योर ये करें कि वो आपकी कन्फर्म होनी चाहिए। दूसरी कॉमन मिस्टेक आजकल लोगों की तरफ से हो रही है वो है जी बैंक स्टेटमेंट जो है लोगों से सही तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रही। जो आपके जो भी फंड्स बैंक स्टेटमेंट में वगैरह वगैरह जो आ रहे हैं आप उसको सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाते। ज़्यादातर हो क्या रहा है कि लोग बैंक स्टेटमेंट में जो है कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं और एटीएम के जो विड्रॉवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और एटीएम से ही कैश जो है विड्रॉ हो रहा है। एक बिजनेसमैन जो है अगर उसके अकाउंट में रोज़ाना की बुनियाद पर एटीएम से 2, 3 या 5 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पर एटीएम से ही ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और उनसे पूछा जाता है कि जी तो वो कहते हैं कि जी हमने तो बस वैसे ही बैंक स्टेटमेंट बनानी थी, इसी वजह से हम ट्रांजैक्शन जो है वो करते जा रहे हैं। देखिए बैंक स्टेटमेंट ऐसे नहीं बनती, बैंक स्टेटमेंट क्रिएट होती है। आप अगर डेली की बेस पर एटीएम पर ही जाते हैं और बैंक स्टेटमेंट पर फिर लिखा आता है जी कि एटीएम कैश विड्रॉवल या एटीएम कैश डिपॉजिट, तो ये चीज़ जो है आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर देगी और फिर आप बाद में कहते हैं कि जी हमारी बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी, हमारा प्रॉपरली हमने अपना प्लान जो है वो जस्टिफाई किया हुआ था, हमारे दीगर कागजात भी ठीक थे, हमारी इनकम टैक्स रिटर्न भी ठीक थी, दीगर चीज़ें भी ठीक थी, हमारे पास बैलेंस भी सफिशिएंट था, लेकिन मेरा पर्पस भी बिल्कुल क्लियर था, लेकिन फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो आपके अकाउंट के अंदर कोई सस्पिशियस यानी कोई मशकूक एक्टिविटी हो जाए तो आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में कोई ऐसी मशकूक या सस्पिशियस जो है एक्टिविटी ना हो। और आजकल के दौर में कैश डिपॉजिट और कैश विदड्रॉवल की जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो मशकूक ही तस्वर होती हैं। लेकिन देखिए थोड़ा बहुत जो 5,000, 10,000, 20, 25, 30 हज़ार वो तो समझ आता है, लेकिन
अगर आपकी कैश विड्रॉवल्स और डिपॉजिट अगर ज़्यादा है तो ये वीज़ा ऑफिसर के नज़दीक जो है एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो आपने इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। बैंक स्टेटमेंट अक्सर लोग पूछते हैं जी कि हम कैसे बनाएं। मैंने बारहा जिक्र किया है कि बैंक स्टेटमेंट जो है बनाई नहीं जाती, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है और खुद ब खुद क्रिएट होती है। आपके पास बैंक में जो सेविंग है, आपने किसी से अगर पैसे लेने हैं वो आप बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करवाएं या ऑनलाइन डिपॉजिट ऑनलाइन ट्रांसफर करवाएं या चेक के जरिए पेमेंट इशू करें। इसी तरह अगर आपने अपने अकाउंट में कोई पेमेंट मंगवानी है या किसी से पेमेंट लेनी है तो आप ऑनलाइन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाएं या चेक के जरिए जो है आप अपनी पेमेंट जो है इशू करवाएं, बजाय इसके कि आप बैंक जाकर अपना कैश डिपॉजिट करवाएं। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है और बैंक स्टेटमेंट की हवाले से, और इस तरह की अगर आप कॉमन मिस्टेक्स करते रहेंगे बैंक स्टेटमेंट के हवाले से तो आपका वीज़ा जो है बिल्कुल नहीं लगेगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जी एक सफ़े की स्टेटमेंट पर भी वीज़ा लग जाता है और बाज़ औक़ात 50-50 सफ़ों की भी लोगों की बैंक स्टेटमेंट होती हैं और वीज़ा जो है ग्रांट नहीं किया जाता। उसकी सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न होती है जी कि वो अपने अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन जो है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, यानी कि कैश ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो जस्टिफाइएबल ज़्यादातर नहीं होती। अब अगली कॉमन गलती जो लोग ये करते हैं कि लोग अपना प्रॉपर जो है ट्रैवल प्लान के हवाले से जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते। लोग टाइमिंग ही गलत चूज करते हैं वीज़ा अप्लाई करने की। देखिए, अगर किसी एम्बेसी से अगर किसी को वीज़ा मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी मिल रहे। देखिए, अगर बारिश हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बारिश जो है वो आप पर भी हो जाएगी। तो यही मैं बात कहना चाहूँगा कि अगर स्पेन एम्बेसी इस वक्त बहुत ज़्यादा अगर वीज़े दे रही है पाकिस्तान से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वीज़ा मिल जाएगा या दूसरे लोगों को भी वीज़ा मिल जाएगा। देखिए, अगर आपके किसी दोस्त का वीज़ा लग गया या आपके कज़न का वीज़ा लग गया या किसी जानने वाले का वीज़ा लग गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी यकीनी तौर पर वीज़ा मिलेगा। देखिए, आपको वीज़ा मिलेगा आपकी प्रोफाइल की बेस पर। आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी होगी तो आपको वीज़ा मिलेगा। अगर अगर इसी तरह कहते हैं कि मुंह उठाकर जो है वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब हर शख्स उठकर अगर वीज़ा अप्लाई कर देगा या कंसल्टेंट्स जो हैं वो हर लोगों का वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो इस तरह रिफ्यूज़ल जो है आना शुरू हो जाएंगी और रिफ्यूज़ल्स की जो है तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे तमाम लोग जिनकी प्रोफाइल्स अच्छी नहीं हैं और उनके अकाउंट्स में बैलेंस भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं है और उनके अगर बिजनेस या जॉब जो है वो नए हैं, पुरानी नहीं है, तो ऐसे लोग भी वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो जब एम्बेसी में इस तरह की जो है एप्लीकेशन भी जब जाती हैं तो जो है इस तरह रिफ्यूज़ल जो है बढ़ जाते हैं। तो फिर लोग कहते हैं जी कि जी वो फलानी एम्बेसी वो तो बिल्कुल ही वीज़े नहीं दे रही। तो आप लोगों ने ऐसी गलती कतई नहीं करनी। ये नहीं देखना आपने, ना ये सोचना है कि मेरे दोस्त का वीज़ा लग गया तो मैं भी अप्लाई कर दूं, मेरा भी लग जाएगा, या मेरे कज़न का लग गया तो मेरा भी लग जाएगा। आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को प्रॉपरली असेस करवाना है। तो ये थी जी हमारी वीडियो ज़रा काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने काफ़ी मालूमात दी हैं कि जी हर चीज़ को कवर करने की कोशिश किया। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई सवाल है इस हवाले से तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।